मुंबई के अटल सेतु, जिसे बनाने में लगभग 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में किया और जून 2024 में उस पथ पर दरारें दिखने लगी। ऐसा अयोध्या नगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा किया गया था और जिसे बनाने में पूरे 30,000 करोड़ का खर्च आया था। और पहली ही बारिश में यानी 6 महीने बाद राम मंदिर से पानी टपकने लगा, रेलवे स्टेशन से लेकर रोड तक पानी भरने लगा। हर तरफ रोड पे बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जहाँ विकास का नाम दिया गया था वहाँ हर तरफ विनाश देखने को मिल रहे हैं। गड्ढे भी इतने बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं कि अगर अचानक से आप गिरे तो आपका शायद मौत भी हो सकती है। या यूं कहें कि जाना था कहीं और चले गए। अगर इस तरह से रिपेयरिंग किया जाएगा तो क्या इसमें सुधार हो जाएगा? वंदे भारत ट्रेन से लेकर एयर इंडिया हवाई जहाज के छत से भी पानी टपकने लगा है। क्या इसे ही विकास कहते हैं? क्या इसी तरह से भारत विश्व गुरु बन रहा है? अहमदाबाद हाटकेश्वर ब्रिज, जो कि 2017 में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनी और महज 5 साल बाद ही इसकी दुर्दशा हो गई और जगह जगह से दरारें और टूटने लगा, जिससे देख 2022 में इसे लोगों के लिए बंद करना पड़ा और अब इसे तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह नज़ारा भी अहमदाबाद की है, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रोड में बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, मानो एक बड़ा सा कुआं लग रहा है। फिर क्या फायदा ऐसे स्पेस टेक्नोलॉजी की? बिहार में तो इससे भी बदतर हालत है ब्रिजों की, जहां 2 साल में ही 21 पुल गिरे हैं। हाजीपुर रामशीष चौक के पास NH-31 ओवरब्रिज बना, जो 5 महीने बाद ही एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जो कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। 30 जून 2022 सुल्तानगंज की 5 पिलर का सुपर स्ट्रक्चर गिरा। 4 जून 2023 खगड़िया के 3 पिलर का सुपर स्ट्रक्चर गिरा। इसे बनाने में लगभग 1710 करोड़ अभी तक खर्च हो चुका है, जिसको पूरा करने का डेडलाइन 1 नवंबर 2019 था। लेकिन अब तक यह पुल 3 बार बनते बनते गिर चुका है। फिर 20 दिसंबर 2020 को इसका डेडलाइन रखा गया, फिर 30 जून 2021 को, फिर 30 मार्च 2022 को, फिर 30 दिसंबर 2023 को, फिर 30 मार्च 2023 को, फिर 30 जून 2023 को, फिर 4 जुलाई 2024 को, फिर 31 दिसंबर 2026 को रखा गया है। इसका आगामी डेडलाइन रखी गई है। इस पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है और इसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। यह नज़ारा है गुड़गांव हरियाणा की, जहां से स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी रोड पर कहाँ निकला? इतनी बड़ी गड्ढा बनी है और उस गड्ढे में से एक मोटरसाइकिल को जेसीबी के द्वारा निकाला जा रहा है। मानो यह गड्ढा नहीं बल्कि रोड पर कुआं बन चुका है। आ गई भाई, बीच में मोटरसाइकिल आ गई। अब जरा इस गड्ढे को देखिए, जिसमें भैंस स्नान करेंगे। मानो रोड नहीं बल्कि कोई तालाब है। हर तरफ विकास इतनी तेजी से बाहर आ रहा है कि रोड पर बड़े बड़े आपको देखने को खड्डे मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। ये
महज 8 महीने बाद ही 26 अगस्त को ढह गया। यह कहा जाए कि यह सब भ्रष्ट इंजीनियर, सरकारी अफसरों और नेताओं की देन है, तो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर सरकार सही हो तो सभी इंजीनियर और अफसरों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार ही भ्रष्ट हो तो सिस्टम तो पूरा भ्रष्ट होगा ही। और ऐसे नेताओं को बार बार मौका जनता ही तो दे रही है, जिसका श्रेय दलाल मीडिया और अंधभक्त को जा रहा है, क्योंकि गोबर भक्त ना सुन सकते और ना ही देख सकते हैं। कुछ ने तो प्रधानमंत्री को ईश्वर मान बैठे हैं। अब जरा इस अंधभक्त को देखिए, जिन्होंने कहा था कि 2000 रुपये लीटर अगर पेट्रोल होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन अचानक साइकिल पर चलते मुंह छुपाए दिखे। वह दिन दूर नहीं जब ऐसे लोग भूखे और नंगे भी दिखाई देंगे। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपये लीटर कर दे। कोई डर नहीं, कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला। हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या रहा? 2000 रुपये लीटर तेल कर लोग गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। जो लेके साइकिल में घूम रहे हैं, साइकिल में जो लड़ाई भी रहे, क्या चक्कर है यो? इतना अमीर आदमी एमपी करे तो जो लड़ाई भी रहे। इस लड़की को देखिए, कुछ लोग इसे बदबू पांडे कहते हैं, लेकिन खुद को हिंदू शेरनी कहते हैं। अब कुछ तो रिलेशन होगा इसका शेर के साथ। खैर, हिंदू टेररिस्ट से ये प्रॉब्लम है। Problem is killing somebody because they killed cow. That's the problem. आप चाहते हैं ये बंद हो जाए सब? आप पाबंदी महसूस करते हैं, आपको गाय खाने की आजादी नहीं है? गाय खाना चाहते हैं जो मुस्लिम कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी जो ये हमारे देश के लोग हट। अगर यह लड़का बीफ खाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? अगर बीजेपी सरकार बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले सकती है और बाहर काउंट्री में बेचने की इजाजत दे सकती है, तो जहां कट सकता है वहां के लोग क्यों नहीं खा सकते? लेकिन इन भक्तों का कहना है खा सकते हो, लेकिन गोबर भक्तों की तरह गोबर और उसका मूत्र पी सकते हो। कोरोना के टाइम पर तो गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसको पीने से कोरोना वायरस नहीं होगा। जब भी आप टेलीविजन का कोई भी न्यूज चैनल खोलो, बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, विश्व गुरु, ना जाने क्या क्या, लेकिन जब डेवलप की बात होगी तो सीधे पाकिस्तान चले जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले से ये लोग बांग्लादेश भी जा रहे हैं, क्योंकि ये पत्रकार लोग दलाली कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज यानी 2024 से कुछ साल पहले जब लोग छोटी छोटी सामग्री या मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मेड इन चाइना खरीदते थे, तो कहते थे यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इसकी। वाकई कोई गारंटी नहीं होती थी। चला तो चला, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आज भारत में ब्रिज, संसद भवन, रेलवे, हवाई जहाज, इन सब की गारंटी है, फिर भी यह क्यों नहीं टिक रही है? आपको बता दें कि चाइना हमसे 50 साल आगे निकल चुका है। यह है चाइना का सिंचांग एक्सप्रेसवे, जो 12 भूकंपीय जोन से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। चीन ने इसे सिर्फ 5 सालों में तैयार कर दिया है, जिसमें 15 सुरंगें और कई ब्रिज को जोड़कर बनाया गया है। यह कई पहाड़ तथा खतरनाक जंगलों से होकर गुजरता है तथा इसकी ऊंचाई बादलों को छूकर गुजरती है। यह है चीन का बेंगपान जियांग ब्रिज। जब चीन ने बनाने का इसे शुरुआत किया तो कई एक्सपर्ट ने कहा कि इसे बनाने में 300 साल लग जाएंगे, लेकिन चाइना ने इसे महज 4 सालों में बनाकर तैयार कर दिया।